अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम वअला औलियाइल किरामी व उलमाइल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यत्लुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सय्यदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक़ दे बाक़िरे इल्मे हुदा के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरीख्यों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। दो जहां में ख़ादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रते आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। करता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रते अहमद रज़ा के वास्ते। नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक निछावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तीन जो इस साल मदरसा क़ादरिया तरतूसिया हनीफुल उलूम में हुफ़ाज़ कौम को अता किए हैं, वो तीनों ही आपकी माथे की निगाहों के सामने मौजूद हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला इसी तरीक़े से इस मदरसा क़ादरिया तरतूसिया हनीफुल उलूम में तिश्निगान इल्म आते रहें और यहाँ से सैराब होकर जाते रहें। अल्लाह पाक कारी मोहम्मद हनीफ साहब की इन मेहनतों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कांजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वक्त ऐसा है कि बोलने वाला भी नहीं बोल पा सकता है, और मोहब्बत से मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह आप साथ निभाएंगे। ये मेरे ख़ानदान के लोग हैं, इमाम साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहब क़िबला ये तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इनकी दुआएं रहेंगी तो ज़रूर निदाए हक़ कॉन्फ्रेंस से कुछ अच्छी और सच्ची बातें मैं आप लोगों की समातों की दहलीज तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये निदाए हक़ कॉन्फ्रेंस है और हक़ जो होता है अल हक़ मुर्रुन, हक़ हमेशा कड़वा होता है। इसलिए आप जब हक़ समात करें तो उसको बर्दाश्त करने की भी कोशिश करें और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह।
और मोहब्बत से जिंदा दिली के साथ अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। उलमा इकराम साथ देंगे तो इंशाअल्लाह और मज़ा आएगा। आप भी बोलें मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो सबबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रसा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। ये किस कौम के पैगंबर पर, किस कौम के रहनुमा पर पहली वही नाजिल हुई है? गार के अंदर ये वो कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई है। उस कौम के पैगंबर पर, उस कौम के रहनुमा पर पहली वही कौन सी नाजिल हुई है? ए महबूब पढ़िएगा उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। कौन सी कौम? जिस कौम की आज जहालतों पर रिसर्च किया जा रहा है, जिस कौम की जहालतों पर सर्चिंग चल रही है, आज जिस कौम की जहालतों पर रिसर्च करने के बाद लोग रिपोर्ट तश्कील दे रहे हैं, रिपोर्ट तैयार करके पेश कर रहे हैं कि मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा कोई पसमानदा, कोई पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है, कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। ये किस कौम की हालत है? जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के नबी पर, जिस कौम के रहनुमा पर पहली वही नाजिल हो रही हो। ए महबूब पढ़िएगा जिस कौम के असलाफ पैगाम देते रहे कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल कीजिएगा। जिस कौम से खिताब किया जाता रहा उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े। ये किस कौम का हाल है? ये किस कौम का अलमिया है? ये किस कौम का मुअम्मा है? जिस कौम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन, कि जो कोई किसी रास्ते में चला और उसमें वो इल्म की जुस्तजू के लिए, इस इल्म की ततब्बो के लिए, इल्म की तलाश के लिए चलता है तो वो अल्लाह ताला उसको जन्नत के एक रास्तों में से एक रास्ते पर चलाया करता है। ये किस कौम का अलमिया है? जिस कौम का पैगंबर खिताब फरमा रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान दूसरों को सिखाता है। ये किस कौम का हाल है? जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस
जिसको रब ने आपको पैदा किया है, आज उस कौम का अलमिया ये है। सच्चर कमेटी ने 7000 सफ़हात पर रिपोर्ट तश्कील दी है, रिपोर्ट तैयार की है कि आज मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है, ये कौम जहालत में, ये कौम अनएजुकेटेड इतनी हो चुकी है, एजुकेशन से, तालीम से, शिक्षा से इतनी दूर जा चुकी है कि ये कौम दलितों से भी पसमानदा है, ये कौम दलितों से भी पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हालात आप देखिएगा, एक रिक्शा चालक, एक रिक्शा चलाने वाला 200 से 400 रुपये कमाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर दिया करता है। मैं अपने रिक्शा को लेकर के मुस्लिमों के मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, मुस्लिमों के गली गलियारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाया करते हैं, कॉलेज नहीं जाया करते हैं, यूनिवर्सिटीज का रुख नहीं किया करते हैं। मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए मदरसा या कोचिंग सेंटर नहीं जाया करते हैं। पता नहीं कब मुस्लिम कौम का बच्चा अपनी गली गलियारे के अंदर मेरे रिक्शे से टकरा जाए, और ये झगड़ा भी जल्दी कर लिया करते हैं और मेरा वहां पर उनसे झगड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जुमले में एक रिक्शा चालक पूरी कौम की बेइज्जती कर दी क्या करता है। अल्लाह अल्लाह, ये किस कौम का अलमिया है, ये उस कौम के हाल है। एक जानिब आप इस कौम को देखिएगा, हालात ये हैं, आज इस कौम का नौजवान 10 से 20 रुपया डेली कमाने के लिए, आज इस कौम का बच्चा 100 से 50 रुपया रोजाना हासिल करने के लिए अगियार के चाय के होटलों पर, अगर अगियार के झूठे गिलास को धोता हुआ कोई बच्चा मिलेगा, वो मुस्लिम समाज का बच्चा मिलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा मिलेगा, वो मुस्लिम कौम का बच्चा मिलेगा। मंथली 8 से 10 हजार रुपये कमाने की खातिर अगर अपनी जवानी को अगियार के होटलों पर बर्बाद करता हुआ अगर किसी कौम का नौजवान मिलेगा, वो आपको मुस्लिम कौम का नौजवान मिलेगा, वो आपको मुस्लिम समाज का नौजवान मिलेगा। अगियार के होटलों पर अगियार की झूठी प्लेटों को साफ करता हुआ, झूठे बर्तनों को धोता हुआ अगर किसी समाज का नौजवान आपको नजर आएगा तो वो अल्लाह की कसम आपको मुस्लिम समाज का बच्चा नजर आएगा, वो मुस्लिम कौम का बच्चा नजर आएगा। एक जानिब तो ये अलमिया है, इस कौम के ये हालात हैं, ये कौम, इस कौम की फिक्र देखें आप कितनी नीचे जा चुकी है, इस कौम की फिक्र देखें कितनी गिर चुकी है। अल्लाह अल्लाह, इस कौम की बेटी, इस कौम की शहजादी, इस कौम की खातून, आज आप देखें तो सही, मस्जिदों के दरवाजों पर, मस्जिदों की सीढ़ियों पर, मस्जिदों के दरवाजों पर अगर आपको भीख मांगने वाले की अगर कतार नजर आएगी तो इस कौम ही की कतार नजर आएगी। आज भीख मांगने वाले या तो 98% मुसलमान हुआ करते हैं, 90% मुसलमान हुआ करते हैं, या फिर वो मुसलमानों का लिबास पहनकर, मुसलमानों का चोला ओढ़ करके, मुसलमानों के लिबास को अपने जिस्म पर डाल करके भीख मांगा करते हैं। उनको मालूम है भीख मांगने वालों को भी इस वक्त कोई भीख मंगी कौम है, इस वक्त कोई भीख मांगने वाली कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। आज इस कौम की बेटी, आज इस कौम की शहजादी, आज इस कौम की खातून, आप देखे तो सही, अल्लाह की कसम, इस कौम की फिक्र कितनी नीचे जा चुकी है, इस कौम की बेटी की फिक्र कितनी गिर चुकी है। अगर मस्जिद के अंदर एक नमाजी भी नमाज पढ़ रहा हो, मुस्लिम कौम की शहजादी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए, मस्जिद के गेट पर खड़े हुए उस आने वाले बाहर नमाजी का इंतजार करती है, कभी ये मुसल्ली नमाज से फारिग होगा, कभी ये नमाजी नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से बाहर आएगा, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, और ये भी हतमी नहीं है, ये भी कन्फर्म नहीं है, ये बात भी यकीनी नहीं है कि हर भीख मांगने वाले को आप भीख दे दिया करते हो, हर मांगने वाले भिखारी को आप भीख डाल दिया करते हो। और देते भी तो कितना है, 2 का सिक्का देते हैं, 5 का सिक्का देते हैं, इल्ला माशा अल्लाह कोई होता है
10, 20 जो 150 रुपये दे दिया करता हो। आज आप देखें तो सही, इस कौम की कंडीशन तो देखें, इस कौम की हालत तो देखें, इस कौम की बेटियों की फिक्र तो देखें। इस कौम की बेटी मस्जिद की सीढ़ियों पर, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर अगर एक नमाजी भी अंदर मौजूद होता है, उस आने वाले मुसल्ली का, आने वाले नमाजी का इंतजार करती है। ये नमाज से फारिग होगा और नमाज से फारिग होने के बाद, फरागत हासिल करने के बाद मस्जिद से बाहर आएगा, मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद की सीढ़ियों पर आएगा। हो सकता है मुझको 2 का सिक्का अता कर दे, हो सकता है मुझको 5 का सिक्का अता कर दे, हो सकता है मुझको 10 का नोट भीख में दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जहां इस कौम की हालत ये हो, इस कौम के बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग मौजूद ना हो, जहां इस कौम की कंडीशन ये हो, इस कौम के बच्चों के पास स्कूल की फीस ना हो, कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर वाले को देने के लिए उसकी माहाना मंथली फीस का इंतजाम ना हो सके, जिस कौम के बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा। आप हालात देखे तो सही, एक सर्वे में आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज इस एजुकेशन के दौर में, आज इस तालीम के दौर में, आज इस शिक्षा के दौर में, जबकि हालात ऐसे हैं, सब लोग पढ़ने की बात करते हैं, सब लोग शिक्षा की बात करते हैं, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। ऐसे इस भयानक दौर में भी, ऐसे इस माहौल में भी 4% मुस्लिम समाज के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचा ही नहीं करते हैं, पढ़ने के लिए मदरसा जाया ही नहीं करते हैं, जो पढ़ने के लिए कॉलेज का रुख किया ही नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जहां इस कौम की कंडीशन ये हो, जहां इस कौम की हालत ये हो, वही आप देखें तो सही, इस कौम की दूसरे जानिब हालात क्या हैं। 20 लाख रुपया शादी के नाम पर बर्बाद कर दिया करते हैं, 30 लाख रुपया शादी के नाम पर यूं ही उड़ा दिया करते हैं, 50, 60, 70 लाख, 80 लाख रुपया। मियां हमने करोड़ों की भी शादियां देखी हैं कि शादियों के नाम पर करोड़ों रुपया इसी तरीके से पानी में बहा दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। अभी हाल ही के दिनों में आपने मेरठ के अंदर एक शादी के बारे में सुना होगा, जिसमें 20 से 30 लाख रुपया तो मुस्लिम नौजवानों ने इसी तरीके से पानी में बहा दिया। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की कैफियत है। जिस कौम का बच्चा 10 रुपये, जिस कौम का बच्चा 50 रुपये डेली कमाने की खातिर अगियार के होटलों पर चाय के बर्तनों को साफ करता हो, ये किस कौम की कंडीशन है। जिस कौम की बेटी 2 से 5 रुपये, 5 से 10 रुपये कमाने की खातिर हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आने वाले नमाजी का इंतजार करती हो, ये किस कौम का हाल है। जिस कौम का नौजवान मंथली 10 से 15 हजार रुपये कमाने की खातिर अगियार के होटलों पर अगियार के बर्तनों को, झूठे बर्तनों को साफ करता हो, ये किस कौम का अलमिया है। आज ये कौम 10,000 रुपये चादर और घाघर के नाम पर साहिबे मजार शरीफ पर, यानी के मजार शरीफ पर पेश कर दिया करती है। यही कौम अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पर हजारों रुपया यूं ही खर्च कर दिया करती है। मैं आज एक हक की निदा लगा रहा हूं, और जो सच्ची बात है वो आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुन्नी इब्ने सुन्नी हूं, ये मत समझना। आज आपको मैं सच्चाई सिर्फ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कभी 5,000 रुपये की चादर, कभी 10,000 रुपये की चादर, कभी 2,000 रुपये की चादर, कभी 1,000 रुपये की चादर, इसी तरीके से तुम साहिबे मजार के मजार शरीफ पर पेश कर दिया करते हो, चढ़ा दिया करते हो। तुमने लाखों और करोड़ों रुपया चादर और घाघर के नाम पर बर्बाद कर दिया। तुमने लाखों करोड़ों रुपया अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पर बर्बाद कर दिया। मसलक आला हजरत को बदनाम करने वालों, तालीमात आला हजरत को पसे पुश्त डालने वालों, अबे सुनो क्या है मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत, क्या है मसलक आला हजरत। अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो, जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए, जब तक वो चादर फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं है, दूसरी चादर का पेश करना जायज नहीं है। आप हालात को समझ नहीं रहे हैं, या आप हालात को समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं है जब इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपको
दफन होने के लिए 2 गज जमीन मैसर नहीं हो पाएगी। क्या आप देखते नहीं हैं, क्या लोग बयानबाजी नहीं किया करते हैं, फालतू की बातें नहीं किया करते हैं कि जिस तरीके से हमको आग के हवाले किया जाता है, हमको चलाया जाता है, मुसलमानों को भी इसी तरीके से आग के हवाले करना चाहिए, आतिश नजर करना चाहिए। अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं है जब तुझको 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे भाई, आज की इस निदाई हक कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, एक हक़ी निदा मैं भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, एक हक़ी आवाज़ मैं भी आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो दिन दूर नहीं है। क्या आप नहीं सुना करते हैं? क्या आपके बारे में आपको ये बातें नहीं सोशल अकाउंट्स के जरिए पहुँचा करती हैं, सोशल मीडिया के जरिए? क्या आप इन बातों को नहीं समाप्त किया करते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को तालीम से करीब करा दो, अपने बच्चों को शिक्षा से करीब कर दो, अपने बच्चे को एजुकेशन से करीब कर दो। यही तुम्हारा बच्चा होगा। मैं कहता हूं तुमसे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, इस जिम्मेदार स्टेट से, इस निदाए हक कॉन्फ्रेंस के जरिए आज आपसे कासिम रजा मंजरी कहना चाहता है, मत चढ़ाइएगा आप 5,000 रुपये की चादर, मत चढ़ाइएगा आप 10,000 रुपये की चादर। खुदारा कौम के पैसे को, अपने पैसे को यूं ही इसी तरीके से उनको तबाह बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि उस अल्लाह वाले के नाम पर, बल्कि उस साहिबे मज़ार के नाम पर, उस अल्लाह वाले के नाम पर, उस अल्लाह वाले के, उस अल्लाह के दोस्त के नाम पर इतने रुपये से अपनी किसी कौम के बच्चे की स्कूल की फीस जमा कर दो। अगर तुम्हारी कौम का कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता हो, उसको स्कूल पहुंचा दो, उसको कॉलेज पहुंचा दो, उसको मदरसा पहुंचा दो। कोई आपकी बस्ती में मदरसा चलता हो, इतना पैसा उन अल्लाह वालों के नाम पर उस मदरसे को दे दो। अल्लाह की कसम, ये आपने काम कर लिया तो उस वक्त, जब वो दिन दूर नहीं है, जब वो वक्त आएगा कि जब आपका लाशा आपके बेटे की निगाहों के सामने पड़ा हुआ होगा और आपके बेटे से कहा जाएगा कि हम आपको 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, अगर आपने अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दिया, कलम को थमा दिया, यही आपका बच्चा होगा जो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेगा, मेरे बाप ने, मेरी कौम ने मुझको अनएजुकेटेड नहीं रखा है, तालीम से, शिक्षा से दूर नहीं रखा है, बल्कि ये कलम का पावर थमाया है, इस कलम की तलवार को थमाया है। इसी कलम की पावर के जरिए मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूं, और हुकूमत का कलेजा चाक करने के बाद अपने बाप के लिए और अपनी कौम के इस लाशे के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम कर। ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कब होगा ये? जब आप अपने बच्चों को तालीम से करीब करेंगे, शिक्षा से करीब करेंगे। अरे आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। ये तालीम का दौर है, ये शिक्षा का दौर है, एजुकेशन का दौर है। हालात क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह वाले उस वक्त नहीं खुश होंगे जब तू 5,000 रुपये की चादर पेश करेगा, बल्कि अल्लाह वाले उस वक्त खुश होंगे, वो साहिब मज़ार उस वक्त खुशी महसूस करेंगे जब तू उस 5,000 रुपये को, उस अगरबत्ती, वो चादर और घाघर के पैसे को किसी अल्लाह वाले के नाम पर किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस का इंतज़ाम कर दोगे, कोचिंग सेंटर की फीस का इंतज़ाम कर दोगे। अगर आप उस पैसे के ज़रिए से किसी गरीब बच्चे की मदद कर, आज हालात क्या हैं, इस कौम का अलमिया क्या है, मियाँ देखे तो सही, आज कितनी चादरें मज़ारों पर पेश की जाती हैं। वही जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में इस कौम की बेटी
सर्दी की चादर को तरसा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, इस कौम के हालात क्या हैं आप देख नहीं रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने जो अक्ल दी है, जो अक्ल सलीम आपको अता की है, उस अक्ल को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अल्लाह ने जो अक्ल जिस काम के लिए दी है उस काम में लगाना सीखें। आज हालात क्या हैं आप नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां कैसे इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। कितनी लाखों बच्चियां आज अल्लाह की कसम इस्लाम की दौलत को छोड़ करके गैरों के पंजे इस्तिबदाद में छा चुकी हैं। इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि आपने ऐसे कॉलेज नहीं बनाए हैं, ऐसे इदारे नहीं बनाए हैं, ऐसे इदारे कायम नहीं किए हैं जहाँ पर आपकी बच्ची जहाँ दीन की तालीम हासिल करती हो, जहाँ काल अल्लाहु और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं सीखती हो, वहीं साथ ही साथ वो हाई स्कूल की तालीम भी हासिल करती हो, इंटर की भी तालीम हासिल करती हो। वो अगर एजुकेशन में और आगे बढ़ना चाहती हो उसकी भी तालीम हासिल करती हो, जहाँ एक हाथ में उसके कुरान दिया जाता हो, एक हाथ में उसके कंप्यूटर दिया जाता हो, जहां उसको कुरान के साथ साथ साइंस भी पढ़ाया जाता हो। आपने कहां ऐसे इदारे कायम किए हैं? आप नहीं दिखा सकते हैं। एक दो नमूना भी आपके पास पेश करने के लिए नहीं है, फिर आप बातें करते हैं। ये निदाए हक कॉन्फ्रेंस है। ये इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना जहन बनाइएगा, आप इस जानिब रागिब हो जाएं, आप तवज्जो दें आप अपनी तरफ, अपनी कौम की जानिब। इसी तरीके से आप ऐसे इदारे कायम करें जहां पर आपकी कौम की बच्चियां जहां दीनी तालीम सीखती हों, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल किया करती हों। अल्लाह अकबर कबीरा, आज ज़रूरत है ऐसे इदारों की, आज ज़रूरत है ऐसे इदारे कायम करने की। लेकिन हालात क्या हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। आप जिस कौम के जिस कौम को आपको यानी जिस पैगंबर की उम्मत में भेजा है, जिस कौम को हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर अता किया गया है, और जिस पैगंबर ने कहा है, क्या कहा है? मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। अल्लाहु अकबर कबीरा, इल्म के फ़ज़ाइल आप देखें तो सही, इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल आप देखें तो सही, लेकिन हालात क्या हैं? हालात कितनी तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से लोग तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं। आज ज़रूरत किस बात की है मेरे भाइयों? इस पर गौर करना पड़ेगा। आज तालीम के इस दौर में भी मुसलमानों में सिर्फ 96% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाया करते हैं, और वो 96 जब इंटर तक पहुंचते हैं, 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं, तो वो 96 घटकर 96 से 78 हो जाया करते हैं। सिर्फ 78% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर किया करते हैं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को मुकम्मल हासिल किया करते हैं। वरना आप किसी से पूछेंगे, कोई हाई स्कूल करके छोड़ देता है, कोई 9th क्लास तक तालीम हासिल करता है, फिर तालीम को विराम लगा दिया करता है, तालीम को रोक दिया करता है। कोई 11वां वाला मिलेगा, कोई 8, कोई 7, कोई 6, बहरहाल 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ये 96% कहाँ तक रह जाता है? सिर्फ 78% बचा करता है। और यही 78% जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने का इरादा करता है, तो यही 78 से 22 बचता है। कितना बचता है? 22% बचता है, सिर्फ जो कि एजुकेशन और तालीम हासिल करने के लिए आगे के मैदान में बढ़ता है। कोई बीए करता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, और यही जब मुकम्मल फरागत हासिल करता है ग्रेजुएशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन से, तो इसके हालात ये हैं कि सिर्फ वो 12% बच जाया करते हैं। और उन 12 में भी जो नौकरी के लिए तैयारी
किया करते हैं वो सिर्फ 4% बच्चे हुआ करते हैं मुस्लिम समाज में जो आगे बढ़ने की तैयारी किया करते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1 और 1.5% लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नंबर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आप देखिएगा तो सही, जब आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे ओहदों पर पहुंचेंगे नहीं, अच्छे अच्छे मनसबों की तैयारी आप नहीं करेंगे, तो फिर बतलाइएगा आप तरक्की कैसे कर सकते हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस तालीम के दौर में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो बढ़ने की अमली मैदान में अगर ज़रूरत है तो आलिमी मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाई क्यों, अगर आप 8 घंटा काम करते हैं 10 घंटा काम कीजिएगा, 10 घंटा मजदूरी करते हैं 12 घंटा मजदूरी कीजिएगा, 12 घंटा अगर आप काम करते हैं तो 14 घंटा काम कर लीजिएगा मेरे भाई। लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा, बच्चों के हाथों में कलम ज़रूर थमाइएगा, अपने बच्चों को शिक्षा से ज़रूर, तालीम से ज़रूर करीब कीजिएगा। इसलिए मैं चाहते जाते बस यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यही मेरी दरख्वास्त है, यही मेरी अपील है, यही मेरी चंद बातें हैं जो मैं आपसे बतौर नसीहत आपको पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, तालीम के करीब हो जाओ, अपने बच्चों को तालीम से करीब कर दो और अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सभी हजरात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।